कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण का समागम हुआ। फिर समस्त ऋषि मुनियों से अपने पुत्र के बारे में सुनकर के माता देवकी ने जैसे ही सुना कि साक्षात नारायण हैं, कृष्ण बलराम से कहा कि हे बलराम, हे कृष्ण, जगत के कारण जो प्रकृति और पुरुष कहे जाते हैं, उनके परम कारण आप हैं। कर्ता कर्म कारण संप्रदान 6 कारकों द्वारा जो क्रियाकलाप संपन्न होता है वो सब आप हैं। हे भगवान, आप इस सृष्टि की रचना करते हैं, आप ही पालन पोषण करते हैं, आप ही संहार करते हैं। चंद्र की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रथा, बिजली का स्पंद सब आपसे ही होता है। पृथ्वी में गंध, जल में रस, अग्नि में तेज, वायु में स्पर्श, आकाश में शब्द सब आपका ही है। जगत आपसे अलग नहीं है, आप इससे अलग हैं। आपके इस रूप का ज्ञान ऋषि मुनियों को बड़ी सावधानी के साथ हो पाता है। मैं आपकी शरण में हूं, आप मृत्यु भय दूर करके संसार से मेरा उद्धार करें। आपकी माया कोई जान नहीं सकता, आपके शरणागत हुआ है वही इस मर्म को जान सकता है। अपने माता पिता के द्वारा वचन सुनकर के हंस करके भगवान श्री कृष्ण कहे, पिताजी, हम बच्चों के सामने आपने संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान ही मूर्तिमान करके खड़ा कर दिया है। अधिक क्या कहें, केवल इतना कहना शेष है। हम आप भाई बंधु पारिवारिक संबंधी चर अचर जितना भी जगत दृष्टिगोचर होता है उसे आप ब्रह्म स्वरूप में देखें, इसमें भेद बुद्धि ना करें। स्वयं प्रकाशमान अविनाशी एक ही आत्मा व्यापक रूप से सर्वत्र वासित हो रहा है। उपाधि भेद से नाना प्रकार का दिखाई देता है। हे पिताजी, आप ही ज्ञान शक्ति के द्वारा क्षण भर में अज्ञान को दूर कर सकते हैं। माता देवकी ने कहा कि हे बेटा, मैंने सुना है तुम दोनों ने गुरु दक्षिणा में गुरुदेव के मित्र पुत्र को लाकर के दे दिया था। मैं भी कंस के द्वारा मारे गए अपने पुत्रों को देखना चाहती हूँ, क्या तुम उन्हें ला सकते हो? इतना कहकर के माता देवकी के आंखों में आंसू उमड़ आए। माता की ऐसी ममतामयी वाणी सुनकर के भगवान ने कहे, माँ तुम शोक ना करो, मैं पुत्रों को अवश्य ले आऊंगा। इतना कहकर के बलराम और कृष्ण सुतल लोक में चले गए, जहां बलि ने भगवान को आया देख करके उन्हें प्रणाम किया, अर्धपाद से विधिवत पूजन किया, चरणामृत अपने सिर पर धारण किया, भगवान की स्तुति करी कि भगवान आपका आगमन कैसे हुआ है, इस सेवक को क्या आज्ञा है। भगवान ने बलि से कहा, हे दैत्येंद्र, मैं माता देवकी के उन 6 पुत्रों को लेने आया हूं जिनके नाम समर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षणभंग और घृणी हैं, जिन्हें कंस ने मारा था, जो तुम्हारे समीप बैठे हैं। माता उनका स्मरण करके रो रही है। उनकी शोक निवृत्ति के लिए उन्हें लेने आया हूं। मेरी कृपा से श्राप मुक्त होकर देवलोक को चले जाएंगे। बलि ने लाकर के 6 पुत्रों को भगवान को सौंप दिया। इस पण का ही पूर्व में नाम कीर्तिमान था। कहा जाता है स्वाम्भव मनवंतर में मरीचि ऋषि के ऊर्णा नामक पत्नी से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। 6 की दृष्टि अपनी पुत्री पर आसक्त ब्रह्मा जी पर पड़ी। 6 को हंसी आ गई, तब ब्रह्मा ने उन्हें राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। वो 6 हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेम के घर उत्पन्न हुए। वहां उन्होंने अमृत की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा की तपस्या करी। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर अमृत तत्व का वरदान दिया। यह बात जब हिरण्यकश्यप ने सुनी तो उसने कहा कि मुझ सर्वेश्वर के रहते हुए मेरे पुत्रों ने ब्रह्मा की तपस्या क्यों की?
मेरे श्राप के द्वारा अपने पिता की आस से नहीं मरना पड़ेगा। इस दशा में ब्रह्मा जी के वरदान की सत्यता के लिए भगवान उन छयों की जीवात्मा खींच करके योग माया को सौंप दी। योग माया ने उसे कुछ दिन निंद्रित रखा। जब काल नेमी कंस के रूप में अवतरित हुआ तो छह क्रम से देवकी के गर्भ में आते गए और कंस के द्वारा मारे गए। अमृत की प्राप्ति के लिए बलि के समीप निवास करते रहे। बलराम और श्री कृष्ण उन छह पुत्रों को लेकर के द्वारका लौट आए। उन्हें माता को समर्पित कर दिया। माता इन बालकों को देखते ही आनंद मग्न हो गई। प्रेम बस उनके स्तनों से स्वयं दूध टपकने लगा। उन्होंने सबका यथेष्ट आलिंगन करके उन्हें दूध पिलाया। छह पुत्र माता पिता भगवान को प्रणाम करके श्राप मुक्त होकर देवलोक को चले गए। श्री कृष्ण का ऐसा दूतेश्वर देख करके माता देव की चकित रह गई और भगवान में चित्त लगा करके भगवान का ध्यान करने लगी। हे राजन, बलराम और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जो तुम्हारी पितामही थी, जिनका अर्जुन से विवाह हुआ, उसकी कथा का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूं। किसी कार्यवश अर्जुन को वनवास में जाना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण के धन की रक्षा के लिए युधिष्ठिर के महल में चला गया था, इसलिए उसे 1 वर्ष वनवास जाना पड़ा। वहां पर अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके रहने लगा। बलराम जी ने उसे संत समझ करके भोजन पर बुलाया। अर्जुन उस रूप में सुभद्रा को देख करके उस पर मोहित हो गया। सुभद्रा भी अर्जुन के रूप पर मोहित थी। बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से सुभद्रा का हरण करके ले गया। इस तरह से सुभद्रा का हरण अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सम्मति से किया। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, कलप वेद में कहीं कहीं भगवान के अनेक नामों का उच्चारण किया जाता है। भगवान ने अपने 2 भक्तों पर भी कृपा करी। सतदेव नाम का एक ऋषि ब्राह्मण भगवान का अनन्य भक्त था। वो मिथिला नगरी में निवास करता था। देव इच्छा से जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहता, नित्य नियम कर्म करता। एक बहुलास नाम का राजा था, वो भी भगवान का प्रिय भक्त था। दोनों को एक ही दिन भगवान दर्शन देने के लिए मिथिलापुरी पधारे। उनके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, व्यास बहुत से महात्मा थे। साथ में मैं भी गया हुआ था। मार्ग में जगह जगह पर जनता ने भगवान का पूजन किया। नर नारियां सभी भगवान के सुंदर रस का पान कर रही थी। भगवान अपनी कृपा में दृष्टि से सबको तत्व ज्ञान का उपदेश देते जा रहे थे। मिथिला की भावुक जनता ने मुनियों सहित भगवान का स्वागत किया। भगवान का मिथिलापुरी में आगमन सुनकर बहुलास और सतदेव एक साथ पधारे। दोनों ने एक साथ भगवान से घर चलने की प्रार्थना करी। भगवान एक दूसरे से अलक्षित पृथक पृथक 2 रूप बनाकर के दोनों के घर पहुंचे और दोनों का स्वागत सत्कार स्वीकार करा और दोनों को ही सदगति मोक्ष प्रदान किया। क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त थे, अनंत हैं। भगवान की महिमा को कोई जान नहीं सकता। श्रुतियों के द्वारा, हे राजन, भगवान का स्तवन किया जाता है। ये संसार है। संसार में जब कुछ नहीं होता तब भगवान सबको अपने अंदर समेट करके शयन करते हैं। भगवान सगुण रूप धारण करते हैं। उस समय श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हैं। इसी संवाद को एक समय पर नारद और नारायण के बीच में हुआ था। एक समय देवर्षि नाजी लोकों में भ्रमण करते हुए बदर का आश्रम में पहुंचे। नर नारायण के दर्शन किए, जहां भगवान कलाप ग्रामवासी मुनियों के बीच बैठे थे। तभी नारद जी ने पूछा,
कि भगवान कृपा करके आप हमें ज्ञान का उपदेश दें। तब भगवान ने कहा, कहे नारद, श्रुतियां सभी मेरी स्तुति करती हैं। ये संसार को संसार रूपी चक्र में जीवात्मा नाना विविध को प्राप्त कर लेता है और मुझे भक्ति प्राप्त के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। हे नारद, आपकी भक्ति के लिए सद्गुरुदेव भगवत आत्मा श्रवण करके एकांत में मेरा मनन करते हैं। तीर्थवास, सत्संग ये सुगम मार्ग हैं जिनके द्वारा मुझे प्राप्त किया जाता है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, भगवान कहते हैं चाहे पंचांगनी तपें, चाहे पत त्रिंग पर्वत से नीचे गिर पड़े, चाहे वेदांत ग्रंथों का निरंतर अभ्यास करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे शास्त्रार्थ करे, भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए बिना प्राणी इस मृत्यु रूपी संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते सर्वदा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं का नाम जपना चाहिए। यही शास्त्रों का सार है। तभी श्रुतियां कहती हैं, जय जय सदा परिपूर्ण देव, दया निधि माया हरो, ये जीव है असमतेश में, शक्ति संचारित करो। हम आदि मध्य ततांत से, यश आप का ही गा रही, करती सदैव नमो नमः, पर नाथ पार न पा रही। इस तरह से स्तुति करती हैं। बोलो हरवंश महापुराण की।